उत्तराखंड की पहाड़ियों में घने बादलों और लगातार होती बारिश के बीच उत्तरकाशी के ओडाटा गांव के कोने में बीती रात काली स्याही से भी गहरी एक त्रासदी ने जन्म लिया। मोरा तोक की एक छोटी सी बस्ती, जहां न बिजली थी न पक्की छत, वहां एक परिवार चैन की नींद सो रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नींद अब कभी नहीं खुलेगी और अगली सुबह सूरज उनके लिए नहीं निकलेगा। ये कहानी है गुलाम हुसैन और उसकी छोटे से परिवार की, जिनकी जिंदगी एक झटके में मलबे के नीचे दफन हो गई। शुक्रवार रात करीब 2 बजे का समय उत्तरकाशी के मोरा तोक में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। गुलाम हुसैन का परिवार अपने कच्चे घर के भीतर चैन की नींद में था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज गूंजी और सब कुछ तबाह हो गया। गुलाम हुसैन, उसकी पत्नी रुकमा खातून, 3 साल का बेटा आबिद और 10 महीने की नन्ही सलमा, चारों उस कच्ची दीवार के नीचे दब गए जिसने उनकी पूरी दुनिया लूट ली। दीवार इतनी तेजी से गिरी कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। आसपास के लोग हादसे की आवाज सुनकर दौड़े। किसी ने प्रशासन को फोन किया तो कोई अपने हाथों से मलबा हटाने लगा, लेकिन जब तक एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। चारों शवों को जब मलबे से बाहर निकाला गया तो पूरा गांव रो पड़ा। किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली तो किसी की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। तहसीलदार जब्बर सिंह असवाल खुद मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने पूरी सावधानी के साथ मलबा हटाया, लेकिन किसी की सांसें बाकी नहीं थी। अब प्रशासन हादसे की जांच में जुटा है। शुरुआती जांच के मुताबिक मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। माना जा रहा है कि बीते दिनों हुई भारी बारिश और मकान की जर्जर हालत इस हादसे का कारण हो सकते हैं। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को निगल लिया, बल्कि पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। लोग अब भी समझ नहीं पा रहे आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। गुलाम हुसैन की जर्जर बस्ती पहले ही सुविधाओं से दूर है। पक्की छत, मजबूत मकान और सुरक्षित आवास, इन सब का वहाँ कोई नामो निशान नहीं। और यही वजह है कि हर बरसात वहाँ एक खतरा बनकर आती है। स्थानीय लोग अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम अब इस हादसे के बाद सरकार कुछ ध्यान दे, ताकि बाकी लोग इसी तरह मिट्टी में न मिल जाए। स्थायी और सुरक्षित मकानों की व्यवस्था हो, खासकर उन लोगों के लिए जो सालों से खतरे के साए में जी रहा है। गुलाम हुसैन का परिवार तो अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन उनके जैसे ना जाने कितने लोग आज भी ऐसे ही कच्चे मकानों में जिंदगी के भरोसे रह रहे हैं। शायद अगली बारिश किसकी जिंदगी ली जाए, कोई नहीं जानता। इस दर्दनाक हादसे ने फिर एक बार ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक गरीबों की जान यूं ही मिट्टी और पत्थरों के नीचे दफन होती रहेगी। ओडाटा की इस बस्ती ने 4 मासूम जिंदगियों को खो दिया। अब जरूरी है कि कोशिश की जाए बाकी जिंदगियों को बचाने की। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को जागना होगा। अगर आप इस घटना से भावुक हुए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि पहाड़ों में बैठे लोगों की आवाज बन सके जो आज भी छत की मजबूती के लिए तरस रहे हैं।